शनि की साढ़े साती क्या है? वॉट इज शनि साढ़े सती? सनातन धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। शनि देव को कर्मों का फल देने वाला देवता भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह को नवग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह बताया गया है। शनि को 12 राशियों में घूमने में करीब 30 वर्ष का वक्त लगता है, इसलिए ये हर राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं। शनि एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं। 3 भावों में होने के कारण कुछ 7.5 साल का अंतराल होता है। इस कारण शनि के इस विशेष गोचर को शनि की साढ़े साती कहा जाता है। शनि की साढ़े साती के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ शनि साढ़े सती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति को जीवन में एक बार शनि की साढ़े साती का जरूर सामना करना पड़ता है। किसी राशि पर साढ़े साती 3 चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा चरण होता है। साढ़े साती के पहले चरण को शुरुआती साढ़े साती कहा जाता है। दूसरे चरण की साढ़े साती को चरमकाल वाली साढ़े साती कहते हैं और तीसरे चरण की साढ़े साती को उतरती हुई साढ़े साती कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साढ़े साती का हर एक चरण 2.5 साल का होता है। इस तरह से साढ़े साती के खत्म होने पर पूरे 7.5 साल का समय लगता है। शनि की साढ़े साती का पहला चरण, साढ़े साती के पहले चरण को सबसे ज्यादा कष्टकारी कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के जन्म राशि से पहले वाली राशि में शनिदेव प्रवेश करते हैं तो इसे साढ़े साती का पहला चरण कहा जाता है। शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण, साढ़े साती का दूसरा चरण पहले चरण के अपेक्षा कम कष्टकारी होता है। जब किसी व्यक्ति की राशि में शनिदेव प्रवेश करते हैं तो इसे साढ़े साती का दूसरा चरण कहा जाता है। शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण, शनिदेव जब किसी व्यक्ति की जन्म राशि से निकलकर अगली राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे साढ़े साती का आखिरी चरण कहा जाता है। शनि की साढ़े साती से क्या प्रभाव पड़ते हैं? वॉट इज द इफेक्ट ऑफ शनि साढ़े सती? शनि की साढ़े साती से लोगों के मन में भय पैदा हो जाता है। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनका प्रभाव जिन जिन राशि वालों के ऊपर होता है उसका असर लंबे समय तक रहता है। अगर यह शुभ परिणाम दे तो करियर में सफलता मिलती है, व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धन और उच्च पद मिल जाता है। साथ ही व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है और विदेश यात्रा के योग भी बन जाते हैं। अगर साढ़े साती अशुभ परिणाम दे तो रोजगार के रास्ते बंद हो जाते हैं, स्वास्थ्य की जटिल समस्याएं हो जाती हैं, कभी कभी दुर्घटनाओं और अपयश का भी सामना करना पड़ता है। साढ़े साती सबसे ज्यादा मानसिक स्थिति पर नकारात्मक असर डालती है। शनि की साढ़े साती लगने पर क्या उपाय करें? शनि की साढ़े साती के बुरे प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन किसी गरीब ब्राह्मण या जरूरतमंद को तिल और सबूत दाल का दान करना चाहिए। शनि की साढ़े साती के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए रोज सुबह और सायं शनि मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। जिस व्यक्ति के कुंडली में शनि की साढ़े साती चल रही हो उसे शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि की साढ़े साती के प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्ति को भोजन में सरसों का तेल, काले चने और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। शनि की साढ़े साती के बुरे प्रभाव से बचने के लिए अपने व्यवहार और आचरण को अच्छा रखना चाहिए। किसी के लिए भी मन में गलत भावना नहीं लानी चाहिए। शनि की साढ़े साती के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए जातक को एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। जब साढ़े साती का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाए तो शनिवार को शाम के समय दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि की साढ़े साती से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन भगवान शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शनि देव को तिल का तेल, गुड़, काला कपड़ा अर्पित करना चाहिए। नियमित रूप से शिव जी की आराधना करने से भी शनि दशा से राहत मिलती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ में अर्घ